और मेरी इत्तला के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी साहब को और यास्मीन राशिद साहब को जल्दी छूट जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और बड़ा दबाव है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर भी कि इन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को प्रॉब्लम यह है कि अगर यास्मीन राशिद साहब बाहर आ जाती हैं तो उनकी सीट खतरे में पड़ेगी, खतरे में नहीं भी पड़ेगी तो वो गंदे होंगे, उनकी सियासत गंदी होगी, ये उनको प्रॉब्लम है। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो अस्पताल में बीमार पड़े हुए हैं, बाकी लोग भी बीमार हैं, यानी एजाज चौधरी साहब की हालत आपके सामने, बुजुर्ग आदमी है। मियां महमूद रशीद साहब को मैं खुद जेल में मिला हूं, उनकी हालत बहुत खराब थी, उन दिनों भी उनका इलाज चल रहा था। उमर चीमा साहब के बाजू फ्रीज हो गए, उन्हें नंगे फर्श पे नीचे सर्दी के अंदर लटाते रहे तो उनकी भी हालत खराब हो गई है। यास्मीन राशिद साहबा जो है वो कैंसर की सर्वाइवर है, उनके साथ जो किया गया इस उम्र में, इस ब्रूटैलिटी का तो कोई और एग्जाम्पल है नहीं जो उनके साथ किया गया। तो हर तरह का जुल्म और ज्यादती हम देख रहे हैं और इमरान खान साहब के केसेस भी नहीं लग रहे हैं। एक तरफ तो ये है ना कि कुछ लोग दावा करें इमरान खान बाहर आने वाले, भी बाहर आना है तो पहले केसेस लगाओगे तो बाहर आएंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ इमरान खान साहब रिहा होकर बाहर आ जाए। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करें जी इमरान खान रिहा, वो बाहर आ जाए। होना तो ऐसे ही है ना, देखिए पीछे से ऑर्डर तो एस्टेब्लिशमेंट का ही आना है कि यार अदालतों को बोलो कि अब इंसाफ कर दें, एस्टेब्लिशमेंट का ही ऑर्डर आना है कि कानून के मुताबिक कर दें, तो वहीं पे इमरान खान की जमानतें हो जाएंगी। लेकिन जमानतें तो तब होंगी ना जब केसेस लगेंगे। ये खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने अभी क्लेम किया है दोबारा कि जो इमरान खान साहब के केसेस हैं वो बदस्तूर नहीं लग रहे। अगले हफ्ते के लिए भी अभी तक किसी कॉज लिस्ट के अंदर इमरान खान साहब का नाम नहीं आया। तो जो अपीलें इमरान खान साहब ने की हुई हैं अपने केसेस के खिलाफ, वो अपीलें ही नहीं लग रही हाई कोर्ट के अंदर। अपील लगेगी तो इमरान खान साहब बाहर आएंगे। तो ये भी कहानी है। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जितना मैंने सुना या जितनी चीजें मैंने पढ़ी हैं उसके मुताबिक तो फिलहाल ये कहानी है। नाज़रीन, शाहिद अफरीदी साहब पे पाकिस्तान में बहुत तनकीद हो रही है, उन्होंने आर्मी चीफ साहब को चूम लिया। तो भाई जब आर्मी चीफ साहब को कोई एतराज नहीं है चूमने पे, तो बाकी लोगों को क्या एतराज है कि वो शाहिद अफरीदी साहब पे तनकीद करें कि क्यों चूमा है उन्होंने। भाई वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ भी करें, उन्हें ये करने का हक है। हाँ, उस जगह पे मैंने एतराज किया था जहां पे वो पीठ में छुरा घोंपते हैं कि पहले कहते हैं इमरान भाई और फिर सारी तनकीद भी इमरान खान पे कर देते हैं, इमरान खान की वाइफ पे कर देते हैं और शहबाज शरीफ को हीरो बना देते हैं। तो वहां मैंने तनकीद की थी, वो जायज थी। कोई किसी को चूमे, कोई कुछ करे, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ये उन दोनों लोगों का इनफरादी मामला कि वो आपस में कैसे मिलते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं। और वैसे भी पाकिस्तानी फौज जो है उसने अभी एक लड़ाई जीती है, तो फरते जज्बात के अंदर अगर उन्होंने ये चूमा है तो इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो तो मौके की तलाश में रहते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वो तो शाहिद अफरीदी को ये समझते हैं कि क्योंकि ये इमरान खान का दुश्मन बना हुआ है, इसने हर वो मजाक उड़ाया इमरान खान का जो नहीं उड़ना चाहिए था। इमरान खान के पैर पे प्लस्तर बंधा हुआ था टांगों पे, उसका भी इसने मजाक उड़ाया जहाज के अंदर बैठ के, गाड़ी के अंदर बैठ के। तो शाहिद अफरीदी ने बार बार इमरान खान का मजाक उड़ाया और शहबाज शरीफ से अभी शील्ड भी वसूल की है हाल ही में। तो यानी मुझे समझ भी नहीं आई वो शील्ड, दो लोगों का मुझे समझ नहीं आया। एक शहबाज शरीफ ने शाहिद अफरीदी को जो शील्ड दी वो क्यों दी, दूसरा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हकीम लोहापाड़ को जो वो दिया, मेडल बनाया, वो क्यों बनाया। ये दो चीजें मुझे अभी तक समझ नहीं आई। किसी दोस्त के पास इन्फॉर्मेशन है तो बता दे। बहरहाल ख्वाजा आसिफ ने जो एक स्टेटमेंट दिया, ये तो चले थोड़ा सा लाइटर नोट में बात हो गई। ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दिया ये बड़ा संजीदा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिन तालिबान के लिए दुनिया भर के इल्जामात हमने बर्दाश्त किए, जिनको सपोर्ट किया, आज वही इसराइल और हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ये ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है। ये बड़ा संजीदा स्टेटमेंट है, लेकिन इसको आप तारीखी बैकग्राउंड के बगैर फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन तालिबान का जब आपने साथ दिया तो आपने ये काम शुरू किया रूस के खिलाफ अमेरिका के कहने पर। उसके बदले में आपको डॉलर मिले, आपको रियाल मिले, आपको दिरहम और दिनार मिले, क्योंकि अरब ममालिक जो हैं वहां पे भी एक माहौल बन रहा था, लोग बगावत की तरफ जा रहे थे। तो जितने ऐसे लोग थे जो फाइटर्स थे, अरब ममालिक ने उन सब का रुख कर दिया अफगानिस्तान की तरफ के जाओ और जाकर रशिया से लड़ो। तो अरब ममालिक से बहुत सारे फाइटर्स पाकिस्तान पहुंचे, इनके पास बेशुमार दौलत थी। ये लोग भी आ गए, अमेरिकी डॉलर्स भी आ गए, बहुत सारा पैसा वहां से भी आ गया। तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मौजें लग गई ज्यादा दौर में, और बहुत सारे लोगों ने बेशुमार पैसा बनाया। आज भी उनके खानदार जो है पैसे के अंदर खेलते हैं, इतना पैसा बनाया। तो ये जो अमेरिकी डॉलर और अरब रियाल हमें मिले थे और दिरहम हमें मिले थे, तब हमने ये तालिबान बनाए थे ना, तो हमने उसके बदले में पैसा कमाया।
हम इनको लड़ाते रहे और पैसा कमाते रहे। दूसरा फेज, जब यही तालिबान अमेरिका के दुश्मन बन गए और 9/11 के बाद अमेरिका ने कहा जी अब इनको मारना है, तो फिर हमने अपने मफादात के लिए, कभी IMF का कर्जा लेने के लिए, कभी अमेरिका को खुश करने के लिए, कभी अमेरिका के अताब से बचने के लिए, नेटो का एक इत्तेहादी बनने के लिए, यानी हम नेटो का डायरेक्ट हिस्सा तो नहीं है, नॉन नेटो इत्तेहादी हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज लेने के लिए, दुनिया के अंदर चलने के लिए परवेज मुशर्रफ ने फैसला किया ठीक है चलो इनके साथ, इनके खिलाफ। अब तो फिर हमने उन्हीं तालिबान को दुश्मन बना दिया, उनको मारना शुरू कर दिया। जब पहली मरतबा हमने गन डाला तब पाकिस्तान में क्लाशनकोफ कल्चर आया। जब दूसरी मरतबा हमने गन डाला, दोनों मरतबा अमेरिका के कहने पे किया, तो दूसरी मरतबा पाकिस्तान के अंदर क्या आया? दहशतगर्दी आई। और अब जनाब तीसरी मरतबा की बात कर लेते हैं। तीसरी मरतबा जब अफगानिस्तान के अंदर जंग का इख्तिताम हुआ तो पाकिस्तान को पूरा फोकस करना था अफगानिस्तान के साथ एक मखसूस ताल्लुकात, एक रिलेशन बनाने का, जिससे पाकिस्तान में अमन आता और मामला हमारे कंट्रोल में रहते। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में बदकिस्मती से उसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने रिजीम चेंज कर दिया। यानी तीनों मरतबा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का काम है। पहली मरतबा तालिबान बनाए, दूसरी मरतबा तालिबान को दुश्मन बनाया, दहशतगर्द बनाया, उनके साथ लड़े, दोनों मरतबा अमेरिका के कहने पे, और तीसरी मरतबा अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान में हुकूमत गिरा दी उनके साथ मिलकर। अब जब हुकूमत गिर गई तो सारा फोकस हो गया पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में, अवाम मान ही नहीं रही थी और निगलेक्ट हो गया अफगानिस्तान। इमरान खान बार बार कहते हैं कि आपको अफगानिस्तान का दौरा करना चाहिए था, बिलावल सारी दुनिया घूम कर आया, अफगानिस्तान नहीं गया। इंडिया ने मौके से फायदा उठाया और जो बुरे ताल्लुकात उनके तालिबान के साथ थे उनको ठीक करना शुरू किया। तो यहां पाकिस्तान एक लूजर के तौर पे रहा। हर दौर में लोगों ने अपनी जेब के अंदर पैसा डाला। हर दौर में जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे उन्होंने जायदादें बनाई, उन्होंने डॉलर्स कमाए, दिरहम और रियाल कमाए, बहुत पैसा बनाया और फायदा उठाया, लेकिन मुल्क को फायदा नहीं हुआ। मुल्क जो है वो एक विलन की तरह वहां पे देखा गया। तो हमारे अफगानों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए थे, जो बदकिस्मती से नहीं है। और ये इसमें किसी और का कसूर नहीं है, हमारा अपना कसूर है।